हेलो हाय डियर एट फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हम लोग फर्स्ट यूनिट में। तो आज फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे और जैसा कि आपके साइंस में फर्स्ट यूनिट जो है वो है सजीव वस्तुएं, जिसे लिविंग थिंग्स बोलते हैं। और इसमें न्यू हेडिंग यानी फर्स्ट हेडिंग मान के चलो या न्यू हेडिंग मान के चलो, ये वो है सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं। लेकिन इससे पहले हम जो कल की क्लास मतलब स्टार्ट किए थे, थोड़ा सा आपको बताए थे, थोड़ा इंट्रोड्यूस करे थे, उसमें एक सब्जेक्ट छूट गया था जो कि हिंदी था। ठीक है, यानी कि पूरे टोटल 8 सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, 8 पेपर आपको देने हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में, जहाँ की हिंदी भी रहेगा, संस्कृत बताया था, उर्दू भी बताया, फिर हिंदी हिंदी छूट गई थी उसमें। टोटल 8 है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी को, डाउट क्लियर होनी चाहिए। तो 8 सब्जेक्ट है, उसमें हिंदी भी रहेगा, कंप्यूटर भी था, हिंदी भी था। सॉरी, हिंदी उसमें नहीं लिखे थे लेकिन हिंदी भी है। तो कंप्यूटर भी है, संस्कृत भी है। ठीक है, संस्कृत के साथ उर्दू, यानी उर्दू तो बहुत कम लोग लेते हैं, संस्कृत ही लेते हैं। कंप्यूटर हो गया, गणित हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, विज्ञान हो गया। और 2 पेपर जो शिक्षा शास्त्र से संबंधित, एजुकेशन के पेपर से संबंधित है, जो 2 पेपर, उसमें से जो पहला पेपर है बाल विकास करके, वो वैशाली मैम आपको पढ़ा रही है। एक मैम और है, वो आपको सब्जेक्ट पता हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पर अब बात करते हैं हम लोग साइंस में यूनिट फर्स्ट में। यूनिट फर्स्ट जो है वो है सजीव वस्तुएं यानी लिविंग थिंग्स। और इसमें अगर हेडिंग की बात करें तो हेडिंग है आपका सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं। यहाँ तक कि सबको ये पता है कि सजीव वस्तुएं क्या होती हैं और निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं, लेकिन आपकी यूनिट में ये बेसिक सी चीज़ें दी हुई हैं। तो अगर मैं स्टार्ट करती हूँ, कोई भी नया चैप्टर या फिर नया यूनिट अगर स्टार्ट किया जाता है, तो चाहे वो बेसिक ही क्यों ना हो, मतलब कि अगर वो चीज़ें आपको पता भी है, ये बहुत पहले से ही सजीव वस्तुएं निर्जीव वस्तुएं आप लोग बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, कक्षा 2-3 के बुक में भी ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, कि सजीव वस्तुएं क्या होती हैं, निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं। तो हालांकि ये एक बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन बेसिक है तो अगर आपकी यूनिट में दिया हुआ है तो वो आपको तो हम पढ़ाएंगे ही और आपको पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है, आपको पता है वो अच्छी बात है, आपको पता है, लेकिन यहाँ पर यूनिट में दिया हुआ है तो वो पढ़ाना भी तो बनता है। ठीक है, अच्छी बात है। तो सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले अगर मैं सजीव की बात करूं तो सजीव वस्तुएं वो हैं, एक तरीके से जो सजीव वस्तुएं हैं वो सामान्य रूप से जो उनकी विशेषताएं होती हैं वो एक जैसी होती हैं। यानी अगर एक साधारण शब्द में मैं बात करूं तो जिनमें जीवन हो। ठीक है, या फिर एक तरीके से ये बोल सकती हूँ कि जो सांस लेते हो। ठीक है, तो वो सजीव वस्तुएं के अंतर्गत आती हैं। अब सांस लेने में जिनमें जीवन उपस्थित है वो सजीव वस्तुएं हैं। तो जीवन उपस्थित है जिनमें, जैसे मनुष्य हो गए, जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, यानी सजीव वस्तुएं वही हैं जिनमें श्वसन की क्रिया होती हो। ठीक है, नॉर्मली सिंपल समझिए कि जिनमें श्वसन की क्रिया होती हो, यानी जिसमें सांस लेने की प्रक्रिया चलती हो, वो क्या है, सजीव वस्तुएं हैं। लेकिन अगर उल्टा कर दे उसका, निर्जीव वस्तुएं, तो निर्जीव वस्तुएं वो हैं जिनमें जीवन नहीं होती है, जिनमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती है, वो निर्जीव वस्तुएं के अंतर्गत आती हैं। इतना बात क्लियर। आगे बात करें सजीव वस्तुएं में फिर से, तो सजीव वस्तुओं में क्या होता है कि जो सजीव वस्तुएं होती हैं, जैसे मनुष्य हो गए, जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, तो ये जो होते हैं, ये जो सजीव वस्तुएं हैं जिनमें सजीव में जो प्राणी आते हैं या फिर पेड़ पौधे जो भी, तो उसमें क्या होता है कि एक वो क्या होती है कि एक कोशिका से बनी होती है, चाहे वो पेड़ पौधे हो चाहे जीव जंतु हो। सबसे पहले अगर वो बने होंगे, उनकी जो शारीरिक संरचना होगी या फिर जो कोशिका की संरचना होगी, जो ऊतक की संरचना होगी, वो एक कोशिका यानी सेल से बनी होगी। ये बात आपको पता है। जैसे अगर मान लीजिए इस चैप्टर में आपको ऐसे डिटेल वाइज नहीं पढ़ने हैं, लेकिन जब आप सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे, ठीक है, तो उसमें भी साइंस होगा। तो उसमें आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका की जो संरचना है, किस तरीके से क्या क्या किस कोशिकांग से मिलकर बनी होती है, वो सब पढ़ेंगे आप। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में ये नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर में इतना आपको मतलब एक तरीके से थोड़ा सा बेसिक बताया जा रहा है कि जो सजीव वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं कि एक कोशिका से बनी होती है। मतलब जैसे कि अगर मैं आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूं सजीव वस्तुओं के बारे में, तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि प्लांट सेल और एनिमल सेल यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो जैसे एक तरीके से यहाँ पे अगर सपोज दैट मान के चलिए कि जैसे फिगर में बना रही हूँ, तो मान लीजिए कि ये जो हम बना रहे हैं, ये एक तरीके से आप मान लीजिए इसको,
ठीक है। एक तरीके से इसको आप मान लीजिए कि ये जो है मान लीजिए एक तरीके से कि ये जो है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक और होगा मान लीजिए 7 करके। तो ये मान लीजिए जैसे हम ये आपको बनाए हैं, ये जब हम आप ये जो आपको दिख रहा है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से जो आपको दिख रहा है, ये एक तरीके का मान लीजिए कि ये है आपका पादप कोशिका, ठीक है। पादप कोशिका का मतलब ये है, पादप का यहाँ पर अर्थ है प्लांट से, पौधे से संबंधित, ठीक है। पादप का यहाँ मतलब क्या है कि पौधा कोशिका, ठीक है, जो पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, जिससे पेड़ पौधे बने होते हैं वो ये है। और अगर मैं यहाँ पे आपको एक बनाऊं तो एक तरीके से सपोज दैट मान के चलिए कि ये जो है